गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग देखते हैं 2020 का जो आपका ये क्या साइंस का ऑब्जेक्टिव जो है उसको आज हम लोग कवर करते हैं कि कौन सा ईयर 2020 का जो है आपका ऑब्जेक्टिव उसी को क्या करेंगे हम आज करेंगे कवर करेंगे। ठीक है, इस देखिए लो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया है आपका कह रहा है निम्नलिखित में सबसे कम क्रियाशील धातु किसका होता है। निम्नलिखित में जो सबसे कम क्रियाशील धातु होता है वो कौन सा होता है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका ऑप्शन नंबर सी। किसका, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए तो कह रहा है कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है। वाह, इतना लॉलीपॉप सवाल पूछ ले भाई। देखो तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होला तो 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होला वो कार्बन कार्बन के बीच में क्या करेगा, तो क्या करता है कार्बन कार्बन के बीच एल्काइन जो होला कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है 3 गो 2 3 गो बंधन बनावे वाला काजी कह जाला एल्काइन कह जाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो कह रहा है एथेनॉल की क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होता है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होता है। एथेनॉल जाना में ऑल जुड़ल हो ताना काजी कह जाला OH ग्रुप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का हो जाए ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है जी, तो ओम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। माने कौन बाटे की जाना से बहुत बढ़िया धारा प्रवाहित होला। लोहा में तो रबर जो है रबर में सबसे कम, नाइक्रोम में उसमें तो थोड़ा बहुत जाता है, लेकिन लोहा में थोड़ा बहुत जाता है लेकिन उतना बढ़िया कंडक्टर उसको नहीं माना जाता है। लेकिन जो चांदी आपका है वो सबसे क्या है प्योर होता है, उससे धारा बहुत ही तेज़ी से प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। जो विद्युत धारा होता है उसके चुंबकीय जो प्रभाव होता है इफेक्ट होता है उसका खोज कौन सा वैज्ञानिक किया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक जो सुई वाला होला वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। मान जो विद्युत मोटर होला वो काची के परिवर्तित करेला। ठीक है, तो देखो लिखल पहले यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माने यांत्रिक ऊर्जा काची में करला विद्युत ऊर्जा में, तो ना। ठीक है, तो पहला आंसर ना हो। दूसरा आंसर देखो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा वाला ओकरा के विद्युत ऊर्जा में, तो ना इहो ना हो। तो ऑप्शन सी लिखल बाटे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को क्या होगा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में विद्युत रहेला ओका क्या करला रासायनिक ऊर्जा में चेंज तब न करला कि तब हम काम करने जानते। ऑप्शन नंबर का जाइए कर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। माने बात जब चुंबकीय क्षेत्र के कर दिशा का हो जाए, तो ऑप्शन नंबर 9 के कह दी तो हम लोग 9 के हो जाए ऑप्शन नंबर डी ऊपरी मुखी। क्या हो जाएगा ऊपरी मुखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 10 नंबर कह रहा है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट के वाला। हमारा घर में जो विद्युत आवेला वो कितना वोल्ट के वाला। ठीक है, देखो इसका ऑप्शन पहला है डिश धारा। डिश धारा में कहे के मतलब क्या चाहिए एम से धारा प्रवाहित होला लेकिन डायरेक्ट करंट ना हो, अल्टरनेटिंग करंट हो जो घर में होला तो अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रवर्तित धारा 220 वोल्ट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्म जल पर प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन में नहीं कर सकते। माने गर्म करे कोई तो सूर्य जो होला सेल तो सूर्य के प्रकाश कौना के उपस्थिति माने सूर्य के प्रकाश से गर्म करे बा, तो ठंडी में तो करबो लो ना बरसात के मौसम में करबो लो। ठीक है, तो काशी में करबो लो, तो बादल जब रही तो वो वाले दिन में क्या होगा तो तुम लोग का
तुम लोग क्या होगा तो उस समय में पानी गर्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए लो। 12 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत विद्युत का उत्पन्न करता है। मतलब कौन जो बाटे का बाटे ऊर्जा के स्रोत बाटे जिनका करला विद्युत उत्पन्न ना करेला। ठीक है, विद्युत उत्पन्न ना करता है। नाभिकीय है, नाभिकीय से भी विद्युत वाला है। पवन मैंने नाचला तो उन्होंने से आवेला। जैव मात्रा मैंने खाद्य खोद से आता है, लेकिन भूत तापीय जो ऊर्जा है इससे क्या होता है विद्युत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। मैंने कामना दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है सीधा प्रतीत होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल उत्तल दर्पण। ठीक है, मैंने केवल उत्तर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। मैं कार में जो आगे जो दर्पण लगला वाला ओकरा के काची कहा जाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण लगा रहेगा। ठीक है, आया कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, किसका होता है आपका तो हीरा का कितना होता है तो 2.42। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। मैंने कौन लेंस बाटे जिनका कर रहा है सारा चीज़ क्लियर के एक जगह बिंदु एकत्रित कर रहा है। तो देखो अवतल लेंस बाटे तो एक बिंदु से फैलावेला, अवतल उत्तल दोनों कहते हैं में तो साफा छोड़ दो बाईफोकल मैंने आनर। ठीक है, लेकिन ये उत्तल लेंस बाटे वो क्या कर रहा है चारों बिंदु के लिया के अपना लगे रख लेना। तो ऑप्शन नंबर हो जाए ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी होता है। जो निम्नलिखित दिया है इसमें कौन उभयलिंगी होता है। तो मेढ़ा बाटे तो उभयलिंगी का एक मतलब रिंग के चले वाला मैंने क्या कहते हैं उसको मैंने जमीन के साथ उभयलिंग मैंने खादर उधर कौन छोड़ना। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा केचुआ। कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में के लिए किस पौधा का चुना था। तो मेंडल जो था वो क्या चुना था मर्डर पौधा को चुना था। निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है। मैंने कह रहा है इनमें से कौन बाटे कि क्या करला अवशोषी अंग है मैंने अवशोषण करेला। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपेंडिक्स। ठीक है, अगला कह रहा है चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है। चिपकू आंदोलन तो ये तो एथी में पढ़ना है क्या कहते हैं भूगोल में, लेकिन इसमें भी है। तो चिपकू आंदोलन का चीज़ है माटी से संबंधित नहीं है, पानी से नहीं है, वृक्षारोपणों से नहीं है, वन संरक्षण मैंने वन की सुरक्षा करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लेंस आवर्धन का सूत्र है। लेंस कहता है। ठीक बा, तो लेंस आवर्धन के सूत्र तो हम लोग क्या हो जाएगा बराबर हो बोलो क्या होला लेंस आवर्धन के। तो लेंस दर्पण का सूत्र होला -u/v/u। ठीक है, लेकिन दर्पण का सूत्र होता है लेंस दर्पण का सूत्र ही होता है। ठीक है, लेंस आवर्धन का सूत्र दर्पण आवर्धन का सूत्र होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है लेंस का आवर्धन। लेंस का आवर्धन नहीं माइनस हट जाए तो क्या हो जाए आएगा से उलट बता u/v हो जाए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए लो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नेत्र रंगहीन भाग होता है। मान लो कौन है क्या होता है नेत्र के रंगहीन भाग होला। तब इसका आंसर हो जाएगा परितारिका। रेटिना बाटे वो लगभग करला आँखें पुतली बाटे तो उन्होंने काम करला आँख में, लेकिन परितारिका है तो ये क्या करता है काम नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण के कारण अधिक रंग कौन रंग बाटे जिनका होला अधिक प्रकीर्णित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 23 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का हो जाएगा आपका बी। नीला जो रंग देखने वाला आकाश में ज़्यादा बरसात के समय पे को भी ज़्यादा चमकेला। ठीक है, आकाश नीला दिखाई देला। अगला देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश किस घटना के कारण सूर्य का वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। तो किसके कारण तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब देखिए लो 25 नंबर
25 नंबर है आपका, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं। मतलब जो आधुनिक जो नियम जो आवर्त सारणी है उसके अनुसार तत्वों का जो गुणधर्म है वो क्या है, किसके अनुसार क्या है, फलन है। तो परमाणु संख्या के अनुसार परमाणु संख्या 1 2 3 4 बढ़ेगा तो वो बढ़ते चला। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त के क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। जब खाड़ा क्षैतिज मैंने कहा आवर्त क्षैतिज मैंने सूत्र रहला ओकरा काची कहल जाला, ओकरा के आवर्त कहल जाला। जब खड़ा रहता है के ग्रुप, ठीक बा, तो का हो जाई आवर्त, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि को प्रयोग किया जाता है। मैंने लोहा होला फ्राइंग ओकरा से बचावे, ओकरा जंग से बचावे खातिर काची के प्रयोग कइल जाला। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जिंक की परत पर चढ़ा देवल तो का हो जाएगी जंग ना लगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है। तो पढ़ बोलो, पोटेशियम और क्या होता है सोडियम जो होता है उसका होता है सबसे नरम धातु वाला, का होता है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका, पोटेशियम तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका सोडियम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी की दूधिया रंग होता है। निम्नलिखित जो है इसमें से कौन जो है चूने पानी का दूधिया रंग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा सी, CO2 मान कार्बन डाइऑक्साइड। अगला कह रहा है टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में टार्टरिक अम्ल में कौन, टार्टरिक जो अम्ल होता है वो किस में पाया जाता है, ठीक है। टार्टरिक जो अम्ल है वो किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये सी, सिरिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये बतलाए भी होंगे हम, हमारे जो कोचिंग में जो पढ़ता है बच्चा सब वो उन लोग को पता होगा कि जो जिप्सम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो क्या होता है जी, तो इसका हो जाएगा CaSO4 × 2H2 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए लो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। जिंक और ये सल्फ्यूरिक अम्ल जब अभिक्रिया करेला तो कौन सा गैस रिलीज करता है। तो कौन सा गैस रिलीज करता है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, कह रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये तो पता बोलने में कौन होला, गर्दनिया में चाहे देखला को घेंगा खानी निकल जाला, निकल जाला घेंगा रोग कल जाला, काची कमी से होला, तो आयोडीन के कमी कारण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि निकलने वाला हार्मोन है। मैंने कौन जो है वो क्या करता है पिट्यूटरी ग्रंथि को निकालता है। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए वृद्धि हार्मोन, ठीक है। अमीबा का अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। जो अमीबा होता है उसका अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विखंडन जो है उसके द्वारा क्या होता है इसका जन्म होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36, फूल में कौन सा भाग फल में बदलता है। मान जो फूल होता है उसमें कौन सा जो भाग होता है वो क्या होता है फल में बदल जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अंडाशय जन्म वाला अंडाशय वाला वो का चीज में बदल फूल में बदल जाता है। अगर कर रहा है स्टोमाटा में खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। स्टोमाटा जो होता है उसको खोलना और बंद करने में कौन सी क्रिया नियंत्रित करता है। इसका हो जाएगा द्वार कोशिकाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। माने कौन है जो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नेफ्रॉन, ठीक है। पढ़ाए हैं मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। जो मानव का उत्सर्जी अंग होता है उनमें से कौन सा है, ठीक है। तो मानव का उत्सर्जी मन कहाँ से मन ज़्यादा एनर्जी मिलता है, तो किससे मिलता है, तो वृक्क से मिलता है, ठीक है। अगला कह रहा है एंडोजन क्या है। एंडोजन
क्या है, एंड्रोजन किसे कहते हैं, ठीक है। तो एंड्रोजन किसको कहते हैं, तो आपका हो जाएगा नर लिंग हार्मोन को, नर से जो नर का लिंग होता है उनसे जो हार्मोन निकलता है उसे क्या कहते हैं, एंड्रोजन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। जब अभिक्रिया जब होला उनमें से जो पदार्थ क्या होता है, जो पदार्थ ऑक्सीजन में वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं, तो अपचायक कहते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, अपचायक कहते हैं। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, हे भगवान, अम्ल का पीएच मान कितना होला, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है, तो 42 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 43 देखिए लो, कह रहा है धोने वाला सोडा मान ध्रुवीय सोडा का सूत्र क्या होता है, तो बतलाए हैं क्या होता है, Na2CO3 × 2H × 10H2 क्या हो जाता है, सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। Na2CO3 × 10H2, ठीक है। सबसे आसानी क्वेश्चन में सूत्र याद कर लिया वाला क्वेश्चन है। 44 नंबर कह रहा है, मधुमक्खी के डंक में एक अम्ल, मधुमक्खी जो होती है उसमें जो डंक मारती है तो एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, उस अम्ल को क्या कहते हैं। जब मधुमक्खी काटे लिसन तो जो डंक होला उसमें कौन ना कौन अम्ल छोड़े लिसन तो इसे का होला, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, मेथेनाइल अम्ल, ठीक है। क्या हो जाता है, मेथेनाइल अम्ल, इसको नहीं, हाँ मेथेनाइल अम्ल मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखिए लिखा है, अमीबा अपना भोजन कैसे करता है, तो अमीबा जो होता है वो किसके द्वारा भोजन करता है, तो उत्पादों के द्वारा भोजन करता है। और निम्नलिखित में एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, जो इसमें जो दिया है इसमें से कौन है जो क्या करता है, वसा पर क्रिया करता है, तो 46 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, लाइपेज के द्वारा करता है, ठीक है। अगला देखिए लो, कह रहा है किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, माने कौना प्रकार के श्वसन में जो होता है अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो 47 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वायवीय श्वसन के में क्या होता है, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। अगला कह रहा है मछली का श्वसन क्या होता है, तो मछली जो होता है वो किससे सांस लेती है अपना, तो गिल्स की मदद से सांस लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ आपका 2020 का जो ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पर हुआ आपका 2020 का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हुआ, 2020 का जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या हुआ, पूरा एंड हुआ, ठीक है। कल नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। कुछ इसमें और बतला दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव, सब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव भी जाएगा, ठीक है। इतना नोट कीजिए लो, याद कर लीजिए लो, काम करेगा, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा लो, लाइक भी कीजिए लो, कमेंट भी कीजिए लो, कोई दिक्कत हो रहा है वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि फिर अगली बार अच्छे से सुधार कर बनाएं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।